करण कमल कार्यालय में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत है। और माननीय मंत्री महोदय आप लोगों के बीच में आए हैं तो 9 तारीख के कार्यक्रम के निमित्त, तो बाकी जो भी है मंत्री जी आपके समक्ष रखेंगे। सभी यहाँ पे आए हुए प्रेस के मेरे बहुत ही वरिष्ठ बहन भाइयों को नमस्कार और धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए। हमारे लिए एक बहुत गौरव की बात है कि स्वयं प्रधानमंत्री जी पानीपत में आएंगे और उन्होंने पहले भी पानीपत की ऐतिहासिक भूमि चुनी थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उन्होंने यहाँ से लॉन्च किया और उसी को आगे बढ़ाते हुए अब सखी योजना लॉन्च कर रहे हैं। और ये हम लोगों के लिए एक बहुत उत्साह की बात है। पूरे प्रदेश में एक ख़ास तौर पे हमारा जो महिला वर्ग है, हमारी माताएं बहनें हैं, बहुत खुश हैं और कि इतनी बड़ी सौगात स्वयं प्रधानमंत्री जी देने आ रहे हैं, जिनका नाता हमारे प्रदेश से बहुत गहरा रहा है। एक अटूट रिश्ता उन्होंने हरियाणा के साथ हमेशा रखा और जब भी कोई बात होती है तो वो स्वयं आते हैं और ऐसी ऐसी सौगात हमारे प्रदेश को दे के स्वयं जाते हैं। महिला बाल विकास विभाग क्या नया करने जा रहा है आपके नेतृत्व में, क्योंकि आप युवा हैं, आपको जिम्मेदारी मिली है? ये मैं धन्यवाद करती हूँ अपने लीडरशिप का, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, चीफ मिनिस्टर साहब का, माननीय मनोहर लाल जी का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है और ज़मीन पर काम करने के लिए डायरेक्टली हमारी माता और बहनें आगे बढ़ें, हर रूप से वो और भी सशक्तिकरण हो। पोषण एक बहुत बड़ा इसमें एक कंपोनेंट है, जहाँ पे हमारी माताएं बहनें, हमारे जो बच्चे हैं, उनके खान पीन की जिम्मेदारी आंगनवाड़ी के तहत पूरी करी जाती है। और इसमें एक पहल करते हुए कि सबसे पहले की सारी जो सूची जो पोषण की लिए जो आते हैं, जो सरकार इतना कुछ भेजती है, उसकी तमाम सूची एक बोर्ड के ऊपर होनी चाहिए हर गांव में, ताकि गांव वाले भी निगाह रख सकें कि ज़मीन पे क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा उनके लिए, कि आना चाहिए, आया नहीं आया। और इसके अलावा ज़िला ये गांव के स्तर पर हर एक गांव के अंदर वो कमिटीज़ बना के, जहाँ आंगनवाड़ी है, कि तमाम गांव इन्वॉल्व रहे कि क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, अगर कोई दिक्कत है नहीं है तो हम लोगों तक भी वो हमारे नोटिस में जल्दी आ सकेंगी, ताकि हम तुरंत कार्रवाई करें। इसके अलावा मैंने स्किल डेवलपमेंट पे एक माननीय हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने एक मार्गदर्शन दिया कि स्किल डेवलपमेंट को भी जोड़ा जाए। तो उस प्रकार से पायलट प्रोजेक्ट्स हम जहाँ जो जिस तरीके से मैंने बोला है, एक रिपोर्ट बनाए कि जिस ज़िले में, जिस हलके में जो हम संभावना है करने के लिए, जैसे शहरों में ई रिक्शा की ट्रेनिंग दी गई और वो प्रोजेक्ट्स कामयाब रहे, तो उस प्रकार से प्रोजेक्ट्स बनेंगे और फिर उनको भी इंटीग्रेट किया जाएगा। इसके अलावा जैसे आपको पता है कि महिला चौपाल एक बड़ा हमारे संकल्प पत्र में ये हमने एक प्रॉमिस किया था और उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करते हुए कि आंगनवाड़ी के साथ जहाँ जहाँ आंगनवाड़ियाँ हैं वहाँ हमको उनके साथ इंटीग्रेट करके, ताकि पूरे गांव के अंदर वो एक जगह पे ये एक्टिविटी हो, ताकि पालन पोषण, बच्चे, हमारी माताएं बहनें एक जगह वो एक हब बन जाए। ये नहीं कि वो फैला हुआ हो, कुछ इधर, तो उस तरीके से काम हो। और ज़ोरों शोरों से अधिकारियों को भी बोला गया है कि अपनी अपनी ड्यूटीज सब निभाएं, किसी भी तरीके से कोई कमी नहीं आनी चाहिए। जो अच्छे काम करते हैं उनको बहुत हम अप्रिशिएट भी करते हैं, और जो काम जो
ग्राउंड स्तर पे नहीं होगा और मेरे निगाह में वो चीज़ जब आएगी तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई। बच्चों के पौष्टिक आहार में कुछ और ऐड ऑन करने की आप सोच रहे हैं, क्योंकि बच्चों में डेफिशिएंसी बहुत है विटामिन की आजकल देखने जी को मिल रहा है। जी जी, खास तौर पे मैंने अभी ही आते ही मैंने एक कहा है कि विटामिन डी हमारे बच्चों के लिए और हमारी महिलाओं के लिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो डेफिशिएंसी रहती है और उसमें हेल्थ का, क्योंकि ये एक हेल्थ रिलेटेड चीज़ है, तो अभी हेल्थ के जो वो पूरा की इसके ऊपर रिपोर्ट बना रहे हैं और मुझे वो सबमिट करेंगे कि किस तरीके से ये जो एक उसके फॉर्म में जिसको कहते हैं ना खाने के लिए विटामिन डी जो है उस फॉर्म में, ताकि हम दे सकें। मंत्री जी, बच्चे भारत का भविष्य होते हैं, लेकिन